बड़ी प्यारी एक स्टोरी है कि एक बार एक माता एक लड्डू गोपाल को घर ले आई और घर में छोटा टिंकू था। अब वो लेकर आई, अरे बेटा टिंकू। हाँ मम्मा। बेटा हमें लड्डू गोपाल मिले हैं। मम्मी ये कौन है? भाई ये भगवान जी है बेटा। बोले अब ये क्या करेंगे? बोले ये बैठेंगे यहाँ पर मुख्य स्थान पर और आज के बाद कुछ भी नहीं खाना खिलाना, इनके खाए बिना कुछ नहीं खाएंगे हम। बोले मेरा खाना भी खा जाएंगे? बोले बेटा ऐसे नहीं बोलते, भगवान जी हैं। नन्हा टिंकू परेशान, बोले क्या? माँ ने बोला अब मैं क्या करूं। बड़ी दुविधा बेचारे की। माँ ने शाम को लड्डू बनाए, पहले बोला भोग लगा दे बेटा। बोले मम्मा ये क्या बात थी, पहले आप मुझे देते थे अब ये आएगा खाने। बोले भगवान जी हैं ऐसे नहीं बोलते। माँ गई, भोग लगाया, उसने बड़े कातर दृष्टि से देखा कितने लड्डू कम हुए। बोले कम नहीं किए। बोले अच्छा है, ठीक है चला लूंगा मैं, इसको रख लूंगा घर में, कोई बात नहीं, तो फेंक देता है इसको शाम को। अब तो कोई बात नहीं, जब इसने लड्डू छोड़ दिए तो समझदार है, इसका मतलब ये इसको अकल है थोड़ी सी। सो गया जी रात को खा पी के प्रसाद रूप में लड्डू। फिर टेंशन हुई, यार ये झूठे लड्डू लग रहे हैं मुझे, यार ये पहले उसने लड्डू गोपाल ने खाए, ये तो कोई बात नहीं हुई, काना काना बोलती रहती है अम्मा, अम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, अम्मा ने जरूर इसके पैसे देने हैं। तभी अम्मा लगता अगले दिन पैसे भी चढ़ा रही थी, तो मैंने देखा ये पैसे पूसे देने, कुछ लेन देन का चक्कर है, इतना ही समझ आया। अगले दिन उसको फिर टिफिन पे जाने से पहले बोले प्रणाम करके जाओ लड्डू गोपाल को, कान्हा को प्रणाम किया टिंकू। अब मम्मा मैंने आपके पैर छू लिया, अब मैं इसके भी पैर छू? नहीं बेटा ऐसे नहीं, भगवान जी हैं। बोले यार बड़ी गजब है मम्मा, मेरे बस की नहीं है ऐसे, मैं रोज रोज भाई आपके, मैं आज कहना मान रहा हूँ। चले गया, 3-4 दिन तक यही ड्रामा चलता रहा, उसको तो शत्रुता बन गई, अरे कान्हा क्या तमीज है तेरी, ऐसे नहीं काम चलेगा, ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब हर बात पे तो मम्मी का ये कर तू कर, भगवान जी की पोशाक उतार ले बेटा, उनको वापस पोशाक पहनानी है, उनके बर्तन साफ कर दे। बोले साले हद हो गई, तेरा काम रोज करता रहता हूँ मैं, मेरा काम नहीं करता तू, मेरा होमवर्क किया तूने आज तक? फिजिक्स वाली टीचर डांट रही है, पता नहीं क्या चक्कर, तेरे को पता है इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा, तू ही होमवर्क कर दे कुछ तो। वो सुने का 4-5 दिन के बाद अम्मा ने बोला कि ऐसा है भाई बेटा, बहुत जरूरी है, मेरे हो रहा है पैर में दर्द, और मुझे अब भगवान जी को जो है ना भोग लगाना है, उनके लिए हलवा बनाना है, चल ऐसा कर आटा ले आ। बोले अम्मा आटा मैं ले आऊँ, आप चले जाना बाद में। बोले नहीं, भगवान जी भूखे होंगे। बोले पता नहीं खाता खूता तो कुछ है नहीं, पता नहीं क्या नौटंकी करता है, जरूर रखना होता है अम्मा ने इसके आगे, इसके कितने पैसे देने अम्मा ने, क्यों नहीं बाहर निकालती घर से। अब क्या करता है, रोते पिटते गया, थैला उठाया, अम्मा बैठी थी अंदर, गया वहां, हेलो कान्हा सुन ले ध्यान से, बहुत हो गई तेरी नौटंकी, काम धाम तो कुछ करता नहीं, तू पड़ा रहता है यहाँ पे, अगर इस घर में रहना कोई काम धाम कर ले, अब मैं तेरा आटा भी लेकर आऊं, फिर तेरा झूठा खाना खाऊं, मेरे बस की नहीं है, ऐसे तमीज में रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। चला गया जी। जब वहां पहुंचा तो देखा कि कृष्ण जी आटे में सने हुए एक बोरा उठा करके लेकर आ रहे हैं। बोले ये ले भाई टिंकू, भाई रख ले, मैं आटा लिया है पिसवा के। बोले हैं इतनी जल्दी? पर तूने अच्छा ही किया, अच्छा मेरी धमकी का असर पड़ा तेरे पे, काम धाम कुछ करता नहीं है तू, चलो इसी बहाने यही सही। बोले अब निकल ले, अम्मा देख लेगी, तेरे को आते हुए तो नहीं देखा? बोले नहीं। पहुंच गए, जब वहां पहुंचे तो उसने आटा रखा और वही उसी के बोरे के पास में रख दिया कृष्ण जी की मूर्ति के, चला गया अंदर, खेल खिला के आया। अम्मा ने बाद में आके कान पकड़ लिया, क्या किया तूने शैतानी? बोले अम्मा कुछ नहीं, मैं आटा लेकर के तो आ गया। बोले और जो ये सारे के सारे कपड़ों पे लगा रखा है कान्हा के, उसका क्या होगा? बोले अम्मा मुझे क्या पता, मैंने तो बोरा पास में रखा था, उड़ के चला गया होगा। अब उसे याद आया कान्हा ने जब बोरा उठाया था तो सारा आटे से सन गए थे वो तो। बोले यार क्या करता तू, कपड़े झाड़ना भूल गया तू? भाई ऐसे नहीं चलेगा, तू काम भी करना और अम्मा को पता भी लगने देना, मेरी तो पिटाई कराएगा तू। चलो अट्टी शट्टी बात हो गई। 2 दिन के बाद अम्मा ने कहा भाई जाओ बाल्टी लेकर आओ, पानी चाहिए हमें, कान्हा के बर्तन भांडे धोने हैं, उनको स्नान कराना है। बोले यार फिर से काम आ गया तेरा, ऐसा भी कान्हा मेरे बस की नहीं है, एक बार ले आया था मैं, तूने ठीक है आटा पिसवा के दे दिया, लेकिन अब मेरे बस की नहीं है, पानी वानी का इंतजाम करा करियो, अब अगली बार से आज ला रहा हूँ बस। गया वहाँ तो देखा अंदर तालाब के पास कृष्ण जी बाल्टी भर के आए, पूरे भीगे हुए बाहर निकाल के लाए। बोले ये ले टिंकू जल्दी कर, फटाफट जाऊँ मैं, बहुत लफड़ा हो जाएगा नहीं तो। उसने कहा यार ठीक है, काम तो तू कर ही देता है, चल कोई नहीं, थोड़ा सा है नलायक ढीठ सा पड़ा रहता पर कोई बात। घर गया, रखी उसने बाल्टी, देखा कृष्ण जी के सारे कपड़े गीले, पूरे वस्त्र गीले हो रखे, नहाए धोए। अम्मा आ गई, इससे पहले वो पहुंच पाता। अम्मा ने फिर डांट दिया, ये क्या तमीज है, तेरे को जरा सा काम क्या बोल दिया कान्हा का, तूने कान्हे पे पानी फेंक दिया, ये तरफ बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, तेरी बड़ी गलत हरकत है। नहीं अम्मा वो गलती हो गई, ये हो गई, अब समझना है क्या बोलूं, वहीं कृष्ण जी तो लेकर आए थे यार, अब अगर बता दिया कान्हा से काम करा रहे अम्मा तो कुटाई कर देगी।
2 दिन के बाद अम्मा ने कहा ऐसा बेटा बड़ी ठंड हो गई है, लकड़ियां ले आ जंगल से। उसने कहा हाँ ठीक है अम्मा ले आऊंगा, बड़ी खुशी खुशी गया वहाँ। हेलो कान्हा आ जाओ भाई, ड्यूटी पे आ जाओ भाई, लकड़ चाहिए, इतने बड़े मेरे से नहीं उठेंगे गट्ठे। अब जो हो गया सो हो गया भाई। अम्मा चली गई अंदर बेचारी, लेकिन पैर में आराम था थोड़ा, धीरे धीरे वहां गया जंगल में। कृष्ण जी गट्ठा उठा के चल रहे हैं आगे आगे। बोले चल भाई चल जल्दी आ जा, अब तुम जाना पड़ेगा। बोले इतना बड़ा मैं ना उठा सकता, तू घर तक लेके चल, बाहर रख दियो। बोले फिर देख ले अम्मा देख लेगी। बोले नहीं नहीं अम्मा के आज तक नहीं देखा उन्होंने, तू मेरे से नहीं उठेगा इतना भारी, कंधे देख मेरे कितने छोटे हैं, तू तो बहुत ताकतवर है, खा खा के लड्डू इतने जब मोटा हो गया है तू। अब अम्मा ने कहा बड़ी लेट हो गया यार, आया नहीं। बाहर जाके देखा तो कृष्ण जी गायब। बोले यार इसकी लक्कड़ क्या मंगा दी, ये लगता है मूर्ति गायब कर गया। ये छोरा वैसे ही परेशान था, कभी आटे से सान दे कभी पानी फेंक दिया, ये कुटेगा आज मेरे हाथों। पर बहुत देर हो गई, भागती हुई गई बाहर, देखा जंगल की तरफ रास्ते में कृष्ण जी गट्ठर उठा के पीछे पीछे चल रहे हैं इसको। वो नन्हे नन्हे कदम से शैतानियां करता हुआ चल रहा है। अम्मा को देखा, हक्का बक्का रह गया, मैं क्या करूं, अम्मा तो कूट देगी। पर अम्मा क्या करती है, अम्मा वहीं चरणों में लेट गई और बोली हे कृष्ण क्या कार्य कराता है तुझसे ये। बोले अरे कहाँ कार्य कराता है, सबने मुझे भगवान माना, एक इसने अपना माना। अगर ऐसी स्थिति तुम भी देते तो तुम्हारे लिए भी काम करता। हमें कृष्ण को अपना बनाना नहीं आता। बहुत रेयर कंडीशन होती है जीवन के अंदर जब मनुष्य जान सके कि भगवान हमारे लिए काम करेगा। उसकी कृपा लेने के लिए अपना बनाना पड़ेगा, उसके आगे तलवे नहीं चाटने हैं, उसकी गुलामी नहीं करनी। वो करता है, अर्जुन के सारे काम किए उसने, कौन सा काम नहीं करता। ये करना सीखना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में हर प्रकार का ज्ञान आ सकता है, उसी से ही कृपा मांग बैठो, वो ज्ञान देगा और वो देता है, उसका काम है ये, हमें लेना नहीं आता।